अच्छा, ये देखिए हमारे पास था लास्ट में रिलेशन जो हमने लिखा हुआ था, उसको मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। वो था P इज इक्वल्स टू एज P इज इक्वल्स टू 2/3 सॉरी mn डिवाइडेड बाय 3v इंटू वी स्क्र। ये रिलेशन हमने डिराइव किया हुआ था प्रेशर ऑफ अ गैस के लिए। आज हम इसको डिस्कस करें कि इसको हम डिफरेंट रिलेशंस कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है प्रेशर को हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्म में हमने जब लिखना है तो इसका मतलब है कि प्रेशर को हमने किसी तरह से रिलेट करना है काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के साथ। अब देखें, हमारे पास हमें पता है, जैसे हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है ऊपर, प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है एम एन डिवाइडेड बाई 3 इंटू क्या बन जाएगा वी स्क्र। अब ये हमारे पास है। अब वी स्क्र मेरे पास मौजूद है, एम भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास 2 मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर दो एंड डिवाइड कर दो, लेकिन इक्वेशन के राइट हैंड साइड को आपने डिवाइड मल्टीप्लाई करना है बाय द 2। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, बनेगी P इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2 एम एन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये बन जाएगा, यहाँ पे V भी आपके पास था, ये बनेगा 3v, और ये भी आपके पास वॉल्यूम है, और ये आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू है। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू, देखिए 1/2 एम स्क्वायर बनाना है। आप इस m को इसके साथ लिख लें, तो मैं लिखूंगा क्या, एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और इस 2 को आप यहाँ पे ले आए 1/2 को, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 एम वी स्क्वायर। जो बच जाएगा वो आप ज़रा लिख लें, क्या बच गया मेरे पास, ये बच जाएगा 2/3, 2 बच गया, 3 बच गया, साथ में क्या बच गया n, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, वॉल्यूम है। अब यहाँ पे देखें, हमें पता था कि भाई जो हमारे पास एनर्जी है एस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज इक्वल्स टू, फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 एम वी स्क्वायर। आप इस वैल्यू को पुट कर दें इन अबव इक्वेशन, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा प्रेशर इज इक्वल्स टू 2/3 n डिवाइडेड बाय v इनटू, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो यहाँ पे ज़रा इसको और मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए जो हमारे पास लिखा हुआ है n/v, अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ, पुट कर दें n/v इज इक्वल्स टू n0, ठीक है। मीन्स ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और जब इसके अंदर ये पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा प्रेशर इज इक्वल्स टू 2/3 n0 इनटू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ये मेरे पास इसका फार्मूला आ गया। अब मुझे पता है कि जो 2/3 आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, और जो n0 लिखा हुआ है, ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट होती है। सो मैं लिख सकता हूँ कि प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। अब कांस्टेंट और इक्वलिटी साइन को हटाएं तो मैं ये लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि जो प्रेशर है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के एवरेज वैल्यू के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो फिर
जो प्रेशर है उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये पहला रिलेशन मेरे पास आ गया। इसी तरह से सेकेंड रिलेशन ज़रा देखें आप। सेकेंड रिलेशन क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रेशर को अब आपने रिलेट करना है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी के फॉर्म में आपने प्रेशर को यहाँ आपस में रिलेट करना है। तो फार्मूला हमारे पास वही है। हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या है, आपको पता है कि एज जो हमारे पास प्रेशर है उसका जो फार्मूला होता है वो है एन एम डिवाइडेड बाय 3v इंटू वी स्क्वायर आ गया। अब इसी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दें, पुट डेंसिटी जो होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको आप अबव इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कीजिएगा तो मेरे पास क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज डेट ये बन जाएगा प्रेशर इज इक्वल्स टू, इस की जगह मैं लिखूंगा 1/3, साथ में लिख रहा हूँ रो और वी स्क्वायर। ये एक मास के लिए अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, जब n से मल्टीप्लाई करूँगा इट मीन्स कि ये टोटल आपके पास पूरे गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी हो जाती है। सो प्रेशर का यहाँ पे रिलेशन बन गया किसके साथ, दिस इज द रिलेशन ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक है, और आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे, दिस रिलेशन डिस्क्राइब, या फिर आप कह सकते हैं इज फॉर द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट रिलेशन, आपके पास सेकेंड रिलेशन आपका हो गया। थर्ड रिलेशन आप देखिए, थर्ड रिलेशन आप कैसे लिख सकते हैं, थर्ड रिलेशन हमारे पास होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर की फॉर्म में आपने रिलेट करना है प्रेशर को फर्दर। तो उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, देखिए ज़रा फोकस कीजिएगा बेटा स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। अब ये बात देखें, एक तो रिलेशन आपके पास ये था कि एस मेरे पास रिलेशन था P इज इक्वल्स टू 2n/3 और साथ में आपका यहाँ पे था 1/2 mv²। आप इसको ज़रा वैसे एक नाम दे दीजिएगा, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब यहाँ पे एक और हमारे पास है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है, कि मैं लिखूंगा फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वो होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर होता है nRT के। अच्छा, अब इसमें देखो जो n है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होता है, v वॉल्यूम है, p प्रेशर है, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और r की वैल्यू हमारे पास होती है कि ये कांस्टेंट हो जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इस r की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, हम लेते 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन। ये हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट है। अब अगर मैं इसके अंदर एक पुटिंग करना चाहूँ, देखिए मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, आप पुट कर दें कि जो हमारे पास स्मॉल n होता है, नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, ये बराबर होता है किसके, n डिवाइडेड बाय Na इन द इक्वेशन नंबर ए। आप इसके अंदर ये पुट कीजिएगा, जब आप पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय Na, और साथ में आपके पास क्या बनेगा R, और नॉमिनेटर में साथ में आपके पास क्या है, टेम्परेचर है। मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ।
बनेगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा N और R डिवाइडेड बाय NA लिख देता हूँ, और साथ में आपके पास क्या है, टेम्परेचर है। अब यहाँ पे जो R डिवाइडेड बाय NA लिखा हुआ है, इसको हम लिखते हैं दिस इज वर्ड K, और इस K को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड दी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। ये आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, आप इसको पुट कर दें जा तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा PV इज इक्वल्स टू NKT। एक रिलेशन मेरे पास ये आ गया, PV इज इक्वल्स टू NKT, और यहाँ पे आपके पास क्या था 2/3, और यहाँ पे आपके पास क्या था, साथ में वॉल्यूम था। आप इसको ज़रा नाम दे दें इक्वेशन नंबर, लेट्स से हम कहते हैं B का, इसको आप इक्वेशन 1 ना दें, थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा आपको। देखें हमारे पास क्या है, एज हमने लिखा हुआ था P इज इक्वल्स टू 2/3 N/V इंटू 1/2 mv²। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, इस V को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा PV इज इक्वल्स टू 2/3 N इंटू क्या बनेगा 1/2 mv²। ये हमारे पास फॉर्मूला बचा। अब देखिए इसको मैं नाम दूं इक्वेशन नंबर C का। आपने क्या करना है, इक्वेशन B देखें लेफ्ट साइड और इक्वेशन C के लेफ्ट साइड देखें, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों का बेटा। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर B एंड इक्वेशन नंबर C वी गेट, इन दोनों को कंपैरिजन करें तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ कि NKT जो बराबर है वो है 2/3 N इंटू ये बराबर है 1/2 mv²। अब यहाँ से ये N इस N से कैंसिल हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ टेम्परेचर को लिखूँ तो मैं टेम्परेचर को लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि T इज इक्वल्स टू K को उस तरफ ले जाए तो 2/3 इंटू K आ जाएगा, और साथ में आपके पास क्या है 1/2 mv²। अब 2/3 के ये इसकी सारी की वैल्यू आपके पास क्या है, कांस्टेंट। सो ये बात मैं लिख सकता हूँ कि टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और साथ में आपके पास क्या है, आप लिख लीजिएगा कि इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट और इक्वलिटी के साइन को हटाएं आप तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा सकते हैं। सो टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसलेशनल से क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। एक रिलेशन हमारे पास टेम्परेचर की फॉर्म में ही आ गया, जो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी से रेलेवेंट है। थर्ड रिलेशन हमारे पास कौन सा है, इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन जो हमारे पास आ जाता है वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये आपको यहाँ पे क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि इसी का आगे जाके फिर यूज होगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, या कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस। देखिए बेटा, सबसे पहले आप देखें कि आपने वो जो मीन स्क्वायर वैल्यू लिखी हुई थी कि एस, आपने लिखा हुआ था एस वी स्क्वायर, यानी मीन स्क्वायर वैल्यू, नॉट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वी स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिखते थे, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर अब टिल टू क्या बनेगा, Vn स्क्वायर। अब उसको डिवाइड कर दें किससे, नंबर ऑफ जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मुझे ये बात पता है कि जब हम बात करते हैं इसकी तो होता क्या है, आप ले लें दोनों तरफ से स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा V स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें। इसी तरह से
आप इसका स्केयर ले लें, जो कि राइट साइड भी आपके पास फार्मूला है, तो क्या बनेगा, बनेगा v1 स्केयर प्लस v2 स्केयर प्लस v3 का स्केयर आफ्टर टू vn, ठीक, डिवाइड बाय, मैं इसको डिवाइड करता हूँ किससे, n से आ गया। अब यहाँ जो आपके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ये क्या चीज़ बनेगा, लेफ्ट साइड आपके पास बन रही है दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो शॉर्टकट फॉर्म में VRMS लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो VRMS इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, ये बनेगा सिंपलाइज दैट v1 स्केयर v2 स्केयर, ठीक है, और इनटू क्या बनेगा v3 स्केयर, आ जाएगा प्लस v3 स्केयर अप टिल टू vn, और इसको हम डिवाइड कर दें किससे, कैपिटल N से। तो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसी का एज इट इज़ यूज़ आपका होना है किस तरह, एवरेज स्पीड में वो उस पर चलते हैं बेटा। हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखें, एवरेज स्पीड को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप हेडिंग दे दें इसकी कि एवरेज स्पीड है। अच्छा, अब एवरेज स्पीड को हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हमने करना क्या होता है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला है ये है कि जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं उन सब को ऐड कर ले, यानी v1 था, v2 था, v3 अप टिल टू आपके पास क्या था, vn, डिवाइड बाय आपके पास क्या लिखूंगा, कैपिटल N, बिकॉज इट इज द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक। अच्छा, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बेटा, हमारे पास क्या था, एज जो प्रेशर हमारे पास था वो क्या था, P इज इक्वल्स टू, ये था mn डिवाइडेड बाय v, ये आ गया, और यहाँ पे v स्केयर डिवाइडेड बाय क्या था, 3 था, ठीक है। अब इसको वैसे एक नाम दे दे, लेट दिस इक्वेशन नंबर E नाम दीजिएगा। फिर इसी को थोड़ा अरेंज कर ले, चले मैं इसको अरेंज करने के बाद ही इसको नाम देता हूँ, अरेंज कर ले इसको, कहूँगा पी वी इज इक्वल्स टू एम एन बाय 3 इंटू क्या बनेगा, वी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको ज़रा आप नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर सी। अब ये भी तो पता है आपको कि मेरे पास पी वी जो होता है वो एन के टी के बराबर होता है, आप इसको इक्वेशन नंबर डी कह दें। सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर सी एंड इक्वेशन नंबर डी वी गेट, ये क्या बन जाएगा आपके पास, लेफ्ट साइड की पी वी है उसकी पी वी है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरह से कि एम एन बाय 3 वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो टर्म पे देखें एम एन बाई 3 वी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, एन के टी। ये मेरे पास रिलेशन आ गया, यहाँ से वी निकाल लो पहले, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन के टी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बनेगा, 3m, और ये n इससे बेशक आप कैंसिल कर दें, तो क्या बन जाएगा, सिंपलाइज दैट फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ऊपर 3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा 3kT डिवाइडेड बाय m आ गया। और उसके ऊपर अगर आप क्या करें, अब आप ले ले, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स, तो वी स्क्वायर की मीन वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे, और राइट साइड पे लिखा हुआ है 3kT बाय m, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा था VRMS इज इक्वल टू क्या बनेगा,
3kT डिवाइडेड बाय m। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया फॉर द VRMS। ये 3kTm आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि VRMS का डायरेक्ट रिलेशन आ गया किसके साथ, अंडर रूट ऑफ टी के साथ। अब हम एक और रिलेशन बना सकते हैं यहाँ पे। वो एक और रिलेशन हम क्या बना सकते हैं, वो ये है कि आप पुट कर दें यहाँ पे k इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई एन ए। जब आप पुट करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, सिंपलाइज दैट हम यहाँ से रिलेशन लिख सकते हैं V RMS इज इक्वल्स टू 3 RT डिवाइडेड बाय MNA। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, VRMS का रिलेशन आ गया। अब यहाँ से मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो मेरे पास MNA है पुट कर दें M इंटू NA, दिस इज इक्वल टू वर्ड M विच इज इक्वल टू वर्ड मोलर मास। जब आप ये मोलर मास पुट कर देंगे तो फिर क्या बनेगा, एक नई इक्वेशन बनेगी VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। इसका मतलब है कि VRMS का सेम टेम्परेचर के ऊपर M के अंडर रूट के साथ क्या आ गया, इनवर्स रिलेशन आ गया। सो ये मेरे पास एक और यहाँ पे रिलेशन आ गया। अब एक और रिलेशन हम बनाते हैं यहाँ पे। एज प्रेशर का फार्मूला हमने लिखा था P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 रो इंटू वी स्केयर। ये फार्मूला हमने पहले इसका लिखा हुआ था। लास्ट रिलेशन है इसका बेटे, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ से वी स्केयर निकाल लें आप, तो वी स्केयर का स्केयर इज इक्वल टू ये बनेगा 3p डिवाइडेड बाई रो। इसी स्टेप के अंदर आप इसी का स्केयर रूट ले लें, तो ये बनेगा VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, रो। ये मेरे पास इक्वेशन एक और आ गई। तो मैं ना इन सारों को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। VRMS इज इक्वल टू, पहला रिलेशन हमने क्या लिखा हुआ था, 3kT डिवाइडेड बाय स्मॉल m। दूसरा रिलेशन लिखा हुआ है 3RT डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, कैपिटल M। और लास्ट में आपने क्या डिराइव किया हुआ है, 3p डिवाइडेड बाय रो। सो दिस इज ऑल अबाउट the relation of the root's mean square velocity or the speed.